बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहां सेना की गतिविधियों को लेकर गंभीर संशय की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इन दिनों स्थिति तनावपूर्ण है। सेना की गश्त बढ़ा दी गई है। इस कदम से देश में पहले से चल रहे राजनीतिक अस्थिरता में इजाफा हुआ है। वहीं नई गठित नेशनल सिटीजन पार्टी ने इन हालातों के लिए सीधे तौर पर सेना को जिम्मेदार ठहराया है, ये आरोप लगाते हुए कि सेना राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है। हाल के महीनों में एनसीपी के प्रमुख नेता को मोहम्मद यूनुस से समर्थन मिला था। हालांकि वो ही नेता सेना पर राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे हैं। एनसीपी के प्रमुख नेता हसनात अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेना का प्रस्ताव, जिसमें अवामी लीग को आगामी चुनावों में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है, दरअसल राजनीतिक हस्तक्षेप का एक उदाहरण है। अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि उन्मुक्त बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य होगा। विरोध रैलियों में एनसीपी समर्थक सेना प्रमुख जनरल वकार उन जमा के खिलाफ नारे लगाते दिखाई भी दे रहे हैं। इन रैलियों में शेख हसीना और उनके समर्थकों को सजा दिलाने की मांग की जा रही। हालांकि सेना विश्वविद्यालय परिसरों में नहीं गई, मगर राजधानी में उनकी गश्त जारी है, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। आपको बता दें, पिछले साल अगस्त में छात्र आंदोलन के दौरान शेख हसीना की 16 वर्षीय शासन का अंत हो गया था, जिसके बाद प्रोफेसर यूनुस को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। यूनुस ने नई गठित एनसीपी में अपने 3 पूर्व एसएडी नेताओं को प्रमुख पदों पर नियुक्त भी किया था। इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता ने देश की चुनावी प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े कर दिए, जहां निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं स्वीडन बेस्ड नेत्र न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि सेना मुख्यालय ने स्वीकार किया है कि उसके प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने 11 मार्च को ढाका छावनी में हसनत अब्दुल्ला से मुलाकात की है। दरअसल बांग्लादेश में इन दिनों फिर से अस्थिरता का माहौल इसलिए भी छाया हुआ है क्योंकि एक ओर लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि सेना में भी कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जनरल वकारुज्जमा के खिलाफ सैन्य तख्ता पलट की तैयारी भी कुछ बड़े अधिकारी कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का हाथ भी बताया जा रहा। तो वहीं दूसरी ओर छात्र आंदोलन से उभरे कुछ बड़े नेता जैसे कि नाहिद इस्लाम जैसे लोगों के खिलाफ विदेशी फंडिंग के कुछ बड़े लिंक सामने आए हैं। एक जांच में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि छात्र आंदोलन को भारी विदेशी धनराशि से समर्थन मिला था। आपको बता दें, पिछले साल बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी। यह आंदोलन इतना बढ़ गया था कि अभी तक बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हो पाए और अब ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि इसमें विदेशी फंडिंग का भी बड़ा रोल था। और तो और इस आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं द्वारा किए गए बड़े क्रिप्टो निवेश में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को भी जन्म दे दिया है। और देखा भी जाए तो पिछले साल जिस तरह से अगस्त में छात्रों ने आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जो बढ़ते बढ़ते शेख हसीना की सरकार गिराने पर जाकर रुका। देश की बागडोर कुछ समय के लिए अंतरिम सरकार के हाथ में आ गई। उम्मीद थी कि इस बीच चुनाव होंगे और नई लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सरकार गिराने वाले छात्र राजनीतिक दल बना चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर सेना को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश के मौजूदा हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।